सोनम ने पुलिस को जो कुछ भी बताया उसे सुनकर शिलंग पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है। क्या उसे यह सब करते हुए जरा भी दया नहीं आई? उसके कबूलनामे में ऐसे ऐसे राज थे जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दें। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि जो चेहरा मासूम दिखता था उसी के पीछे इतनी खतरनाक सोच छिपी थी। उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव में ऐसे वीडियो और दस्तावेज मिले जो उसकी हर चाल की गवाही दे रहे थे। सोनम को ना कोई पछतावा, ना कोई शर्म और ना ही जरा सी भी दया का भाव। उसने अपने फायदे के लिए ना जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। अब यह केस सिर्फ एक आम आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह केस रेयर ऑफ द रेस्ट की श्रेणी में आ गया है। वह श्रेणी जहां अपराध इतना घिनौना और अमानवीय होता है कि उसके लिए सजा सिर्फ एक ही हो सकती है, फांसी। और अब वही सजा सोनम को मिलने जा रही है। इतने दिन से पुलिस को चकमा देने वाली सोनम इस बार ऐसे ऐसे सच उगल देगी, इसका अंदाजा खुद पुलिस को भी नहीं था। अब सोनम को फांसी देने की तैयारी जोरों पर है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि सोनम को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाई जा सके। मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल की सीसीटीवी फुटेज, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं सोनम ही है राजा की कातिल। पुलिस ने अब तक सोनम के खिलाफ कितने सबूत जुटाए हैं? क्या यह सबूत उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है? सोनम को कब फांसी होगी? राज और उसके 3 दोस्तों को कौन सी सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, पूरे फैक्ट्स, सबूत, सोनम के बयान और पुलिस की रिपोर्ट्स के आधार पर। वो सच जो अब तक आपसे छुपाया गया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट में वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए यह सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। यह वह खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। और अब इसी सच्चाई को खुद सोनम ने अपने मुंह से पुलिस को बताया, जिसे सुनकर पुलिस के भी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें एक पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी शातिर और इतनी निर्दयी भी हो सकती है। देश के सबसे चौंकाने वाले केस राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थीं, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को RS लाख की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या, और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगयार्ड ट्रैकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच ना जाए और हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका और फिर हम चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई।
हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है ताकि शक ना हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्का पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगीं। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने Rs51,000 एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थीं। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और ना जाने कहां कहां कर रही थी, वह सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में एक किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसीलिए मजबूरी में शादी के लिए हां कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी तो महज 4 दिन ही रही। इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो आमतौर पर एक पति पत्नी शादी के बाद सुहागरात पर करते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही यह सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेन देन में शामिल रहता था और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाजाही और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद यह लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर यह कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, ना किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। सोनम के लैपटॉप और पेनड्राइव की फोरेंसिक जांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की सबसे खौफनाक परतें खोल दी।
लैपटॉप में सबसे पहले जो बात सामने आई वो थी सोनम और एक संजय वर्मा नाम के व्यक्ति के बीच लगातार बातचीत। लेकिन जब उस नाम की पड़ताल की गई तो पता चला कि संजय वर्मा असल में कोई और नहीं बल्कि खुद राज कुशवाहा था, वही शख्स जिससे सोनम का अफेयर चल रहा था। राजा से शादी से पहले और बाद में सोनम और राज के बीच करीब 229 बार बातचीत हुई थी। चैट्स में खुले तौर पर हत्या की योजना पर चर्चा की गई थी। एक चैट में सोनम लिखती है, राजा को ट्रिप में ही खत्म कर देते हैं, कोई शक भी नहीं करेगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था एक वॉइस मेमो जिसमें सोनम और राज बात कर रहे थे। अगर राजा हट गया तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इन बातों से साफ हो गया